सीवान में एक पीड़ित परिवार दबंगों की आंखों की किरकिरी बन गया है। इस परिवार को तबाह करने और झुकाने का प्रयास किया जा रहा है। इस परिवार के बुजुर्गों ने अपनी संपत्ति पर एक पक्ष के द्वारा कब्जा करने का आरोप लगाया है। न्याय पाने के लिए बुजुर्ग की बेबस आंखें तरस रही हैं। बुजुर्ग ने न्यायालय और प्रशासन पर भरोसा जताते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। मामला सीवान जिला के आसाव बाजार में एक विवादित जमीन पर अवैध कंस्ट्रक्शन कराने का है और उस जमीन पर गांव के ही एक पक्ष के द्वारा लगातार निर्माण कराया जा रहा है। हालांकि सीवान सदर अनुमंडल पदाधिकारी राम बाबू बैठा की पहल के बाद इस जमीन पर निर्माण कार्य रोका गया है। पीड़ित पक्ष ने बताया है कि आसाव बाजार निवासी संजय गुप्ता और शशि गुप्ता की उनके घर के सामने ही 11 धूर जमीन है, जिस पर गांव के ही निवासी शेषनाथ जायसवाल द्वारा जबरन उस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। संजय गुप्ता ने बताया कि माननीय न्यायालय द्वारा पहले ही उनके पक्ष में डिग्री हो चुकी है। इसके बाद आरोपी द्वारा कोर्ट में फिर से अपील दायर की गई है। आरोप है कि जब मामला माननीय न्यायालय में चल रहा है, फिर भी न्यायालय का अपमान करते हुए आरोपी शेषनाथ अपने 6 भाइयों के साथ मिलकर दबंगई दिखाते हुए उस जमीन पर जबरन अवैध निर्माण कराते जा रहे हैं। जब भी उसे रोकने की कोशिश की जाती है, उसके द्वारा मारपीट की जाती है। वही स्थानीय थाना अध्यक्ष इंद्रदेव महतो भी कई बार आकर इस जमीन पर काम रुकवा चुके हैं, लेकिन थाना अध्यक्ष के जाते ही फिर इस जमीन पर शेषनाथ के द्वारा काम कराया जाता है। इसकी शिकायत सीवान सदर अनुमंडल पदाधिकारी राम बाबू बैठा से की गई तो उनकी पहल में यहां कार्य को रोक दिया गया है और 2 गार्ड तैनात कर दिया गया है। पीड़ित संजय गुप्ता और शशि गुप्ता ने कहा कि आरोपी शेषनाथ दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति है। शेषनाथ ने उन्हें जान मान का खतरा है। क्या मामला है? हम लोग डिग्री होल्डर है और शेषनाथ वगैरह मिलकर वो गलत तरीके से गलत काम करा, दखल कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। दखल कब्जा कुछ कर भी लिया है। जमीन का पेपर किसके नाम पे? जमीन का पेपर उनका भी रजिस्ट्री है सादा और हमारा भी रजिस्ट्री है सादा। हमारा 3 महीना पहले का है। हम फसली सन से है, वो संबद्ध सन से है। आपकी डिग्री होने के बावजूद भी वो लोग इतना तक जमीन पर काम कराते हैं? जी सर, जी वो लोग काम करा रहे हैं। वो लोग अपना ई कर रहे हैं। हम लोगों का तो कहना है कि आप तो दबंग टाइप के लोग हैं, बहुत सारे। अरे भाई देख नहीं रहे, 1950 का हमारा जन्म है। 1950 का अब गया दबंगई करेगा। हम मात्र 3 आदमी है, ये है, वो 9 भाई है। ऐसे लेकर आप प्रशासन से क्या मांगते हैं? प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि भाई जब तक कोर्ट का डिसीजन कोई नहीं आ जाता है तब तक ये काम कोई न कराए। अभी तक इस पे जो जमीन है उस पे क्या घर बनाया गया है या किस तरह का? हाँ, को सब बाउंड्री करके सब कब्जा कर रहा है सब। थाना पुलिस में कई बार सूचना दिए हैं, कई बार रोका है। बरसा उनको ले जाकर 24 घंटा हाजत में भी रखा है, लेकिन ये मान नहीं रहा है। क्या लगता है प्रशासन का खौफ नहीं है उनके अंदर? नहीं, एक पैसा भी खौफ नहीं है, क्योंकि 24 घंटा एक बार नहीं 2 बार वो रखा, लेकिन इनके पास कोई खौफ नहीं। जी किस टाइप के वो लोग हैं? अरे वो लोग थी क्या बोलते हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत धनाढ्य आदमी हैं। 9 भाई है, अपनी सवांगी भी है और ऊपर से ये वो दमंग टाइप के लोग हैं और गुंडा बदमाश भी पाल रखे हैं। ठीक है, नहीं लगता है आप लोगों को? हाँ, केस किए हैं उन लोग को? ना किस बात का डर उसको कैसा? आपको डर नहीं लगता है? हमको तो डर जान माल का खतरा है। डर का बात कर रहे हैं हम लोग, तो जान माल का खतरा है। देखिए अभी बोल रहे हैं, अभी कांप रहे हैं। ठीक है, नाम बता दीजिए। हम प्रशासन से कुछ नहीं चाहते हैं, यही चाहते हैं कि बस काम न होए। जब तक जजमेंट नहीं आ जाता है, जब तक कोर्ट से डिसीजन नहीं हो जाता है, तब तक कोई काम। जी बिल्कुल भरोसा है। उन लोगों का आरोप है कि आप लोग पुलिस पर दबाव बना के पुलिस को पैसा देके रख लिए हैं, जिस वजह से आप लोग के पक्ष में पुलिस प्रशासन बात कर रहे हैं। क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है?
ना इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। अगर सच्चाई होता तो ऐसा काम वो नहीं कर पाता। अगर इस बात में कोई भी सच्चाई होता तो ऐसा काम जबकि देख रहे हैं कैसे छाया है, कैसे छुपा है। मान लीजिए उसकी ज़मीन होता तो ओपन करके बनाता। ठीक, अपना परिचय दे दीजिए। हम शशि कुमार गुप्ता। 11 धुर है और सूर्य नारायण प्रसाद ने 2002 में केस किए। 2012 में मेरा डिग्री हुआ लोअर कोर्ट से। फिर उन्होंने एडीजे किए, अपील किए। अपील अभी चल रहा है। इसके बीच में ये लोग बलपूर्वक अतिक्रमण कर रहे हैं। जब हम लोग रोकने जाते हैं तो हम लोग उसे मारपीट करते हैं। कई बार हम लोग थाना पर भी गए। थाना पर गए तो बड़ा बाबू थाना प्रभारी इंद्रदेव महतो जी आए और रुकवा दिए। वो रुकवा करके जाते हैं और 2 दिन के बाद फिर ये काम अपना स्टार्ट कर देता है। फिर हम जाकर रिक्वेस्ट करते हैं, सर आते हैं, रुकवाते हैं और फिर ये काम स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह मतलब 2-3 बार हो चुका है। इसको पकड़ के थाना प्रभारी लेकर भी गए हैं, हाजत में भी रखे हैं। इसके बावजूद ये नहीं माना। तब हम माननीय अनुमंडल पदाधिकारी जी से, एसडीओ साहब से आवेदन दिए और उन्होंने आदेश दिया कि जब तक न्यायालय का कोई फैसला नहीं आ जाता है तब तक इस पर कोई भी काम नहीं करेगा। पक्षी तो बहुत हो चुका है। हाँ सर, काम बहुत हो चुका है। क्या मानते हैं इसको? हम उसको मानते हैं कि वो अपना बल प्रयोग कर रहा है। वो दबंग आदमी है। वो लोग 9 भाई हैं, हम लोग 2 भाई हैं। पहले भाई को आप हम देख ही चुके हैं, हमको भी देख रहे हैं। हमेशा डर बना होता है क्योंकि हमारे घर में हम दोनों आदमी के अलावा कोई नहीं है। हम लोगों का एक बच्चा है सिर्फ। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि अनुमंडल पदाधिकारी और थाना प्रभारी जी से कि जो काम ये लोग किए हैं आदरणीय है। ये जो काम किए हैं अच्छा काम किए हैं, न्याय संगत काम किए हैं। ये काम रुकना चाहिए। जब तक न्यायालय का कोई फैसला नहीं आ जाता है तो हम चाहेंगे थाना प्रभारी जी से कि आप काम उस पर मत होने दीजिए। अनुमंडल पदाधिकारी जी ने भी इस पर 2 ठो गार्ड लगाने का आदेश दे दिए हैं। अभी गार्ड लगा हुआ है। अभी तो कोई काम नहीं कर रहा है, मगर उसमें रेफ राइड हमेशा ये लोग कर रहे हैं। कभी लाठी लेकर आते हैं, कभी कुछ लेकर के आते हैं, 10 बार गेट खुलवाते हैं। ठीक, अपना परिचय दीजिए। हम संजय कुमार गुप्ता।